साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो देखो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है उसको करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 3.1 में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है। यानी कि कुछ दो सूत्र है, अगर वो दो सूत्र आपको याद हो जाएंगे तो ये प्रश्नावली आप बड़ी आसानी से कर लोगे। सबसे पहला जो सूत्र है वो है माध्य का सूत्र। माध्य होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब इस सूत्र को समझना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ संख्या ली, संख्याओं को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। जैसे मान लो आपकी कक्षा में कुल 5 बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा जो है वो 5 तक पहाड़े जानता है, दूसरा बच्चा जो है वो 4 तक पहाड़े जानता है, तीसरा बच्चा जो है उसे 10 तक पहाड़े आते हैं, चौथे बच्चे को 12 तक पहाड़े आते हैं और पांचवें बच्चे को 15 तक पहाड़े आते हैं। तो ये उनके क्या हो गए, आंकड़े हो गए। एक छात्र को 5 तक पहाड़े आते हैं, दूसरे को 4 तक पहाड़े आते हैं। इस प्रकार से ये सब हमारे क्या होंगे, आंकड़े होंगे। अब मान लो अगर मुझे इन आंकड़ों का माध्य निकालना है तो वो कैसे निकालना, आंकड़ों का योग, यानी ये जितने भी आंकड़े हैं उन सबको जोड़ दो। यानी 5 + 4 + 10 + 12 + 15 इन सबको जोड़ दो बट्टा आंकड़ों की संख्या, यानी ये कुल कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें 5 का भाग लगा दो। तो इनको जोड़ने के बाद जब आप 5 का भाग लगाओगे तो जो उत्तर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे। तो माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। फिर दूसरा सूत्र है परिसर का। परिसर क्या होता है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो यहाँ पर देखो जो मैंने आंकड़े लिए हैं उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा 15 है। तो सबसे बड़े आंकड़े की जगह आ जाएगा 15, फिर क्या है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। और सबसे छोटा आंकड़ा, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा आंकड़ा कौन है, 4 है। तो सबसे छोटे आंकड़े की जगह आएगा 4। तो 15 में से जब हम 4 घटाएंगे तो आएगा 11। तो ये इन आंकड़ों का क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो आपको ये दो सूत्र अगर याद हो गए तो हम सारे प्रश्न बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला प्रश्न है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। यानी हमें परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का तो सूत्र हमें पता चल गया, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अपनी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं और प्रत्येक की ऊंचाई कितनी है वो ऊंचाई भी हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ कि विद्यार्थियों का जो नाम है मैं ABCD ले लेता हूँ। जैसे पहले विद्यार्थी का नाम A है, दूसरे विद्यार्थी का नाम B है, C D E F फिर G H I और J। ये मैंने कुल कितने विद्यार्थी ले लिए, 10 विद्यार्थी ले लिए। अब इन सब की ऊंचाई में ले लेता हूँ। तो जो ऊंचाई है मैं वो फुट में ले लेता हूँ। किस में ले लेता हूँ, फुट में, है ना। तो मान लो A जो है इसकी ऊंचाई 3 फुट है, B की ऊंचाई 4 फुट है, C की ऊंचाई जो है वो 6 फुट है, D की ऊंचाई जो है वापस 2 फुट है, E की ऊंचाई 3 फुट है, F की ऊंचाई 4 फुट है, G की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं 5 फुट है, H की ऊंचाई 4 फुट है, I की 3 फुट है और J की जो ऊंचाई है वो वापस 5 फुट है ना। तो कोई भी हम डबल बार ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनके आंकड़े मतलब ये इनकी ऊंचाइयाँ है। अब इनमें क्या ज्ञात करना है, हमें इनका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर क्या हो जाएगा, तो परिसर का तो सीधा सीधा सूत्र है। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा आंकड़ा 6 है ना। तो 6 माइनस सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, तो सबसे छोटा आंकड़ा मैंने ये 2 लिया है। तो 6 में से 2 घटाओ, 6 में से 2 गया 4। तो इन आंकड़ों का जो परिसर है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यानी कि कक्षा में एक टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट में जो नंबर आए यहाँ पर वो नंबर लिखे हुए हैं और इनको हमें क्या करना है, सारणीबद्ध करना है, यानी इनकी सारणी बनानी है। फिर यहाँ जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर भी देने हैं। तो देखो सारणी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कॉलम लिए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये क्या दे रखे हैं, अंक दे रखे हैं। तो इस कॉलम में क्या आ जाएगा, अंक आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो आंकड़े हमें दिए गए हैं इसका हमें यहाँ पर मिलान चिन्ह करना है। मिलान चिन्ह क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। यानी इनके हमें क्या करने हैं, मिलान चिन्ह करने हैं।
फिर यहाँ पर इनकी हमें क्या लिखना है, बारंबारता लिखनी है। ये मिलान चिन्ह और बारंबारता क्या है वो अभी मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ पर देखो हमें कौन कौन से आंकड़े दिए, तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा आंकड़ा आप सबसे पहले लिखो। तो सबसे छोटा आंकड़ा हमें क्या दिया है, सबसे छोटा आंकड़ा हमें दिया है 1, है ना। तो यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब दिया हुआ है, 9 तक हमें दिया हुआ है ना। तो ये हम लिख देते हैं, 1 दिया है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 और 9। तो ये सारे आंकड़े हमें दिया हुआ है। अब देखो 1 हमें कितनी बार दिया, तो यहाँ 1 जो है हमें केवल 1 बार दिया, तो 1 को मैं काट देता हूँ। तो यहाँ 1 कितनी बार आया, 1 बार, तो मिलान चिन्ह में हम 1 डंडी खींचेंगे, ठीक है। अब मिलान चिन्ह का मतलब क्या होता है कि जब कोई आंकड़ा 5 बार आता है, ठीक है, तो मिलान चिन्ह में हमें 5 आंकड़े कैसे लगाने, 1, 2, 3, 4, 4 तो सीधे और 5वां ऐसे तिरछा, है ना। तो ये मिलान चिन्ह का मतलब होता है, यानी ये 5 का एक बंडल बन जाएगा। तो ऐसे हमें 5 के बंडल अगर हो तो ऐसे बनाने हैं, इसी को हम मिलान चिन्ह कहेंगे। फिर देखो यहाँ 2 कितने हैं, तो देखो यहाँ 2, एक तो ये 1 और दूसरा 2 हमारा ये, तो टोटल 2 यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 डंडी हमें खींचनी है। फिर देखो 3 कितने हैं, तो 3 यहाँ पर ये देखो 1, फिर उसके बाद देखो 3 कहाँ है, तो यहाँ 3 नहीं है, 3 एक बार ही है, तो यहाँ 1 डंडी आएगी। 4 कितने हैं देखो, तो यहाँ देखो 4, ये 1, फिर उसके बाद ये 2, तो 4 हमारे पास और कई हैं क्या, ये सबसे फर्स्ट नंबर पर 3 है, तो 4 के सामने हम 3 डंडी खींचेंगे। अब देखो 5 कितने हैं, तो यहाँ देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बार आ रहा है। तो हमें 5 डंडी कैसे खींचनी है, 4 तो सीधी डंडी खींचनी है और 5वीं तिरछी खींचनी है, ठीक है। ये हमारा 5 का एक बंडल बन गया। फिर देखो 6, तो यहाँ 1, फिर उसके बाद 2, 3 और 4, तो 6 कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ 4 डंडी खींचेंगे। फिर देखो 7, 1 और 2, तो 7 कितनी बार है, 2 बार, तो 7 के सामने 2 डंडी खींचेंगे। फिर देखो 8 कितनी बार है, तो 8 एक बार है और 9 भी एक बार है, तो 8 और 1 में 1 1 डंडी आएगी। अब देखो यहाँ 1 कितना है, 1 है, 2 कितना है, 2 डंडियाँ यानी कि 2 है, 3 कितना है, 1 है, 4 में 3 डंडियाँ है, 5 में 5 डंडियाँ हैं, 6 में 4 डंडियाँ हैं, 7 में 2 है, 8 में 1 है और 9 में भी 1 है। तो ये इनकी क्या हो गई, मिलान बारंबारता हो गई, यानी ये कितनी बार आ रहे हैं, तो ये इतनी इतनी बार आ रहे हैं, इसी को हम बारंबारता कहेंगे। अब यहाँ पर देखो हमारा पहला प्रश्न है, इसका उत्तर हमें देना है। यहाँ सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक हमारा क्या है, 9 है, तो यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा सबसे बड़ा अंक 9 है। फिर देखो दूसरे प्रश्न का उत्तर, सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो यहाँ सबसे छोटा अंक कौन सा है, 1 है, तो ये हमारा उत्तर हो गया। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर देखो, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर का सूत्र है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा, तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर बराबर सबसे बड़ा आंकड़ा 9, सबसे छोटा आंकड़ा 1, 9 में से 1 गया 8, तो 8 हमारा उत्तर हो गया। फिर चौथे प्रश्न का उत्तर है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो माध्य का सूत्र क्या है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, है ना। तो यहाँ आंकड़ों का योग यानी इन सब आंकड़ों को हमें जोड़ना है ना। तो जब हम इन आंकड़ों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा वो हमें यहाँ लिखना है ऊपर। तो चलो जोड़ते हैं, देखो 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 होता है 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, 34 और 5 39, 39 में 2 जोड़ो तो 41, 41 और 6 हो गए 47, 47 में 2 जोड़ेंगे 49, 49 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54, 54 और 1 55, 55 में हमें 9 जोड़ना है तो वो हो गया 64, 64 में 6 जोड़ेंगे तो 70, 70 और 5 75, 75 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83, 83 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो गया अपने पास में 87, 87 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 93, 93 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। यानी इन सब की जोड़ कितनी आई 100, तो आंकड़ों का योग आ गया 100 बट्टा आंकड़ों की संख्या। इन सबको गिनो, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, टोटल 20 आंकड़े। तो यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी आ जाएगी 20। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया, ऊपर कितना है 10 है और नीचे कितना है 2 है, तो 10 में 2 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10 होता है ना, तो 5 बार भाग जाएगा। तो जो माध्य है, माध्य हमारा कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो कक्षा 6 में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था। पूर्ण संख्या क्या होती है, वे संख्या जो जीरो से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। तो जीरो के बाद आता है 1, 2, 3, 4, 5 और ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी, अनंत संख्याएं होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें प्रथम 5 संख्याएं लेनी है। तो प्रथम 5 में देखो ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। तो हमें 0 से 4 तक संख्या लेनी है और उनका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ये संख्या लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं जो हमारी होगी वो कौन कौन सी होगी, 0, 1, 2, 3 और 4, है ना। ये हमारे टोटल कितने आंकड़े हो गए, 5 आंकड़े हो गए। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, है ना। अब आंकड़ों का योग यानी इन सबको जोड़ना है, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और आंकड़ों की संख्या मतलब ये टोटल कितनी संख्या है 5, इसका 5 का भाग देना है। अब जोड़ो, देखो 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो ये हो जाएगा ऊपर 10 बट्टा नीचे हो जाएगा 5, दोनों में भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2 बार भाग जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा माध्य आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। यानी कि एक खिलाड़ी था, उसने पहली पारी में 58 रन बनाए, दूसरी पारी में 76 रन बनाए, ऐसे उसने ये रन बनाए, ठीक है। तो उसका माध्य स्कोर या रन ज्ञात कीजिए। तो इसने एवरेज कितना रन बनाया, माध्य रन कितना बनाया, वो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो माध्य का सीधा सूत्र लगाओ। माध्य क्या होता है, माध्य होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। सूत्र लिख दिया। सूत्र के बाद में इन सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, देखो सबसे बड़ा आंकड़ा 100 है, फिर इसके नीचे 2 अंक लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो 50, फिर उसके बाद 46, फिर 35, फिर 40, है ना, 76, 58 और फिर लास्ट में 0। अब देखो गिनो कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको हमें जोड़ना है। तो देखो 6 और 5 11, 11 और 6 हो जाएगा 17, 17 में 8 जोड़ो तो 17 और 8 हो जाएगा 25, 25 का 5 हासिल के 2। फिर देखो ये हो गया 2, 2 और 5 7, 7 और 4 हो जाएंगे 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 में 7 जोड़ो तो 18 और 7 25, 25 और 5 30, 30 का 0 हासिल का 3, 3 और 1 हो गया 4। तो इन सब की जोड़ कितनी आई 405। तो यहाँ पर आ जाएगा 405। फिर आंकड़ों की संख्या, यहाँ कितने आंकड़े 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम 8 का भाग देंगे। तो अब हम 8 का भाग दे देते हैं। देखो इधर तो देखो 4 में भाग नहीं जाएगा, 40 में देंगे। 8 पंजे कितना होता है 40, 40 में 40 गया 0। अगली संख्या उतारेंगे 5, लेकिन देखो यहाँ पर 5 का भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम अगली संख्या उतारेंगे। अगली संख्या हमारे पास कोई है ही नहीं, है ना। तो अब क्या करें, तो क्योंकि ये संख्या छोटी आ गई तो अगली संख्या हमें और उतारनी है, और यहाँ उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, तो हम यहाँ एक 0 लगाएंगे और यहाँ भी एक 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, ये ध्यान रखना। अब भाग देंगे तो देखो 8 छंग 48 होता है ना। फिर घटाएंगे तो बचेगा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा। 8 दूनी 16 होता है, फिर घटाएंगे तो आएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा। 8 पंजे 40, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर आया वो आया 50.625। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। हम चाहे तो इसको 6-3 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अपन तीसरा अंक 5 या 5 से ज़्यादा होता है
तो इस 2 को हम 3 भी बना सकते हैं। तो इसका एक उत्तर और हो सकता है 50.63। दोनों ही उत्तर हमारे सही है। अब देखो पुरानी बुक या कुछ बुक में यहाँ पर 0 के पास में यहाँ पर 50 की जगह कितना है, 45 है। तो यहाँ किसी बुक में 45 है, किसी बुक में 50 है। तो जिस बुक में 45 है तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 400 आएगा, है ना। तो यहाँ अगर आपके 45 है और आपके 400 आ रहा है तो आपने जो किया वो सही होगा। मैंने 50 के हिसाब से किया इसलिए मेरा ये वाला सही होगा। ठीक है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। यानी यहाँ 3 खिलाड़ी है, ए, बी और सी। तो जो खेल 1 है, खेल 2 है, खेल 3 है, खेल 4 है, इन्होंने क्या करा, अलग अलग अंक प्राप्त किए। जैसे ए ने पहले खेल में 14 अंक प्राप्त किए, तो बी ने 0 अंक प्राप्त किए, सी ने 8 अंक प्राप्त किए। तो ऐसे हमें सारणी बनाई हुई है। अब हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक, औसत का मतलब माध्य होता है ना, तो माध्य अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब हमें किसका माध्य ज्ञात करना, केवल ए का। तो ए ने कितने आंकड़े हैं ए के पास, एक तो 14 है, 16 है, 10 है और 10 है। तो इन सबको जोड़ना है और 4 का भाग देना है, माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमें क्या ज्ञात करना है, ए में माध्य ज्ञात करना है, और माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब हमें आंकड़ों का योग करना है, तो चलो इनको जोड़ते हैं। 14 और 16 ये कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 10 कितना हो गया, 40। 40 और 10 कितना हो गया, 50। तो ए का जो माध्य है उनमें आंकड़ों का जो योग है वो कितना आया, 50 आया। और आंकड़ों की संख्या, तो कुल कितने मैच खेले, 1, 2, 3 और 4। तो हम इसमें 4 का भाग लगाएंगे। तो हम 50 में 4 का भाग देते हैं। 4 एकम 4 बचा 1 आएगा 0, 4 दूनी 8 बचा 2, है ना, लगेगा पॉइंट, आएगा 0। 5 चौक कितना होता है, 20 होता है। यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, 12.5। तो जब इसमें हम इसका भाग देंगे तो उत्तर आएगा 12.5, है ना। तो जो ए का माध्य है वो कितना आ गया, 12.5 आ गया। अब दूसरा प्रश्न है, प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे। तो देखो अगर मैं सी की बात करूं तो पहले मैच में उसने 8 अंक प्राप्त किए, दूसरे में 11, तीसरा मैच तो उसने खेला ही नहीं, तो इसको हमें छोड़ देना है ना। और चौथा मैच में उसने 13 अंक प्राप्त किए, तो जो मैच उसने नहीं खेला है उसको हमें नहीं गिनना है। इसका मतलब हम 8, 11 और 13 इन तीनों को जोड़ेंगे और 3 का भाग देंगे, 4 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि उसने एक मैच तो खेला ही नहीं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना है। और माध्य का सूत्र आप लिखोगे, माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब इसने सी ने 3 मैच खेले, तो हम 8, 11 और 13 को जोड़ देते हैं। तो देखो 11 और 8 हो गया 19, 19 में 13 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 32 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर आ गया 32 बट्टा कितने मैच खेले, 1, 2, 3, तो नीचे 3 का भाग देंगे। तो चलो हम 32 में भी 3 का भाग दे देते हैं। तो देखो यहाँ 32 में हमें 3 का भाग देना है। 3 एकम 3 हो गया, 3 में से 3 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 2। अब भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि ये संख्या छोटी है तो यहाँ 0 उतारेंगे, यहाँ भी 0 उतारेंगे। अब लगाएंगे पॉइंट, है ना। फिर देखो 3 छंग 18 होता है, घटाएंगे तो 2 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 0 लगा सकते हैं। फिर 3 छंग 18 करेंगे, घटाएंगे 2 आएगा, तो ये 6 लगातार आता जाएगा। तो इसको हम पॉइंट 6-7 भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा 10.67। तो ये इसका क्या हो गया, माध्य हो गया। फिर तीसरा प्रश्न जो है वो हमें क्या कह रहा है कि बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंक का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखो अब हमें माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। यहाँ बात हो रही है बी की। तो यहाँ पर देखो इसने मैच तो खेला लेकिन इसको 0 अंक मिला, तो इसका मतलब इसको भी हमें साथ में लेना है क्योंकि इसने मैच खेला है, ठीक है। तो अब इन सबको जोड़ो, देखो 0 और 8 8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। तो ऊपर आ गया 18, और कितने मैच खेले, 4 मैच। भाग देंगे, देखो 18 में 4 का भाग देते हैं, तो 4 चौक 16 होता है, बचा 2, लगा पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 0।
और 4 और 5 20, उत्तर कितना आ गया 4.5, यानी इसका माध्य आ गया 4.5। ठीक है। फिर चौथा प्रश्न है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर देखो ए का माध्य है 12.5, सी का माध्य है 10.67 और बी का माध्य है 4.5। तो सबसे ज़्यादा अच्छा माध्य किसका है, ए का। तो यहाँ पर ए ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, तो इसका उत्तर मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 5 करना है। प्रश्न 6 है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और ये अंक किस में से है, 100 में से है। किसी के 85 आए, किसी के 76 आए, इस प्रकार से ये अंक दिए हुए हैं, ज्ञात कीजिए। यानी इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। पहला प्रश्न है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक है 95 और सबसे छोटा अंक कौन सा है 39, है ना। तो पहले का तो उत्तर एकदम सिंपल है, क्या है, सबसे अधिक अंक कौन से हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे अधिक अंक कितने हैं, 95 है। और वह सबसे कम अंक कितने हैं, 39 है। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है प्राप्त अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। और परिसर क्या होता है, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है, 95 है। सबसे छोटा आंकड़ा कितना है, 39 है। चलो घटाओ, तो देखो 15 में से 9 गए तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 6। और 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो पीछे बच गया 5, है ना। 8 में से 3 गया, पीछे बच गया 5। तो परिसर कितना आ गया, 56 आ गया। अब हमें इनका क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक ज्ञात कीजिए। यानी अब इसका हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य में सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो इनमें हमें जो ये आंकड़े दिए हैं इन सबको हम जोड़ेंगे, है ना। तो जब इनको जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 730, है ना। आप जोड़ना, आपको 730 मिलेगा। और आंकड़ों की संख्या, ये कितने आंकड़े गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो टोटल 10 आंकड़े हैं, तो 10 का हम भाग देंगे, है ना। 10 का भाग कैसे देना, 1 0 ऊपर और 1 0 नीचे काट दो, तो ये 10 का भाग चला जाएगा। अब 73/1 का मतलब होता है 73, इस 1 का कोई मतलब नहीं होता। यानी हमारा आंसर आ चुका है, हमारा आंसर कितना है, 73 है ना। तो इसका जो माध्य निकलेगा वो कितना निकलेगा, 73 निकलेगा। प्रश्न 7 है 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। यानी कि कोई एक वर्ष है, जैसे 2003 मान लो, तो 2003 में उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 1555 बच्चे पढ़ते हैं। इसी प्रकार उसके अगले वर्ष में इतने बच्चे, फिर इतने। तो ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य तो हमें पता है, सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। ठीक है। अब हमारे पास जो आंकड़े हैं वो क्या क्या है, 1555 है, फिर 1670 है, फिर 1750 है, फिर 2013 है, फिर 2540 है, फिर 2820 है। इन सबको जोड़ेंगे, देखो 5 और 3 हो गया 8, 5 और 7 12, 12 और 5 हो जाएगा 17, 17 1 18, 18 और 4 22, 22 और 2 कितना हो गया 24। हासिल का लग जाएगा हमारा 2, तो 5 और 7, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 5 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा 33, है ना। तो 33 का 3, हासिल के 3 लगेंगे, 3 और 1 4, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यानी इसकी जोड़ कितनी हो गई 12348। तो ऊपर तो हमारा आ गया 12348 बट्टा आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने आंकड़े हैं 6 आंकड़े हैं। अब हम इसमें भाग दे देते हैं। तो चलो यहाँ पर देखो 12348 में हमें भाग देना है 6 का।
6 एकम 6, 6 दूनी 12 होता है, 12 में से 12 गया 0, अगली संख्या उतारी 3। लेकिन ये छोटी है और ये बड़ी है, तो अगली संख्या हम और उतारेंगे, और जब दो संख्या एक साथ उतारते हैं तो यहाँ 0 लगाना पड़ता है। अब हम भाग देंगे तो 6 पंजे 30 होता है, बचा 4। फिर अगली संख्या उतारेंगे तो कितना आएगा 8, है ना। 6 अट्टू 48 होता है, तो यहाँ 48 में से 48 गया 0, और हमारा माध्य कितना आ जाएगा 2058। तो हमारा उत्तर आ गया 2058। ये हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, और ये हमारा आंसर। प्रश्न 8 है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह की 7 दिनों में हुई वर्षा mm में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। यानी कि एक नगर था, वहाँ पर एक सप्ताह लिया गया, उस सप्ताह में जो वर्षा हुई थी वो mm में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस पूरे सप्ताह में कितनी कितनी बरसात हुई वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये वर्षा जो है वो किस में हो रही है, mm में हो रही है। जैसे सोमवार को 0.0 mm वर्षा हुई, मतलब वर्षा हुई नहीं। मंगलवार को 12.2 mm बरसात हुई। इस प्रकार ये पूरे 7 दिन बरसात का आंकड़ा हमें दिया हुआ है। अब यहाँ हमें इन 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर इसका मैं उत्तर लिख देता हूँ। परिसर क्या होता है, परिसर होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो सबसे बड़ा आंकड़ा हमारा ये है और सबसे छोटा आंकड़ा ये है, तो इसमें से हम घटाएंगे तो 20.5 में से हम 0.0 घटाएंगे तो हमें 20.5 ही मिलेगा। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 20.5 mm हो जाएगा। पीछे आपको mm लगाना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है, ये mm लगाना है। फिर देखो दूसरा प्रश्न है, इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब आंकड़े जो हमारे पास है इन सबको जोड़ेंगे। तो देखो हमें कैसे जोड़ना है इसको भी समझना, क्योंकि ये पॉइंट वाले नंबर है। तो देखो हमें 0 0 तो लेना है नहीं, क्योंकि 0 तो हमें जोड़ना है नहीं, तो मैं इसको ले लेता हूँ 12.2, फिर 2.1। तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है, ये ध्यान रखना। फिर है 20.5, फिर है 5.5 और फिर है 1.0। अब इनको जोड़ो तो देखो 2 और 1 3, 3 5 8, 8 5 13, हासिल का 1 लगेगा, पहले पॉइंट आएगा। 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 5 10 और 1 11, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4। तो बरसात जो हुई वो हुई 41.3 mm, है ना। ये इनका जोड़ है, तो ये हो गया 41.3 बट्टा आंकड़ों की संख्या। तो ये टोटल कितने आंकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम 7 का भाग लगाएंगे। तो चलो अब भाग भी लगा देते हैं। 41.3 में 7 का भाग, तो यहाँ 7 पंजे 35 होता है, तो यहाँ 35 आएगा। अब 41 में से 35 घटाओ तो पीछे कितना बच गया, 6 बच गया, है ना। अब देखो यहाँ पॉइंट आ रहा है, तो हम ये पॉइंट यहाँ लगाएंगे और इस संख्या को यहाँ उतारेंगे। अब 7 नम 63 होता है, तो 63 में से 63 गया 0, उत्तर कितना आया 5.9। यानी कि इन 7 दिनों में जो माध्य वर्षा हुई वो कितनी हुई, 5.9 mm हुई, है ना। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा प्रश्न देखो, कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो देखो माध्य वर्षा कितनी है 5.9, और 5.9 से कम वर्षा कब हुई, तो देखो बुधवार को 5.9 से कम हुई, बृहस्पतिवार को भी कम हुई, सोमवार को भी कम हुई। यहाँ 5.5 जो कि 5.9 से कम है, रविवार को भी 5.9 से कम हुई। तो देखो कितने दिन 5.9 से कम हुई, 1 2 3 4 और 5। तो तीसरे का उत्तर तो बड़ा आसान है, तीसरे का उत्तर क्या हो गया, 5 दिन। 5 दिन लिख दिया, फिर ये पूरा लिख दो, वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न 8 करना है। प्रश्न 9 है, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेंटीमीटर में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए हुए। यानी कि यहाँ पर 10 लड़कियां हैं, उनकी ऊंचाई मापी, किस में मापी, सेंटीमीटर में मापी। तो ये आंकड़े हमें दिए, जैसे कोई लड़की 135 सेंटीमीटर की है, कोई 150 की उसकी ऊंचाई है। तो ये सारे आंकड़े हमें दिए हुए हैं और इन प्रश्नों के हमें उत्तर देने। तो पहला प्रश्न है, सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है।
तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, तो यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा है 151, है ना। तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। तो सबसे बड़ी लड़की की लंबाई हो गई 151 सेंटीमीटर, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है। तो यहाँ पर सबसे छोटा आंकड़ा देखो क्या है, तो सबसे छोटा आंकड़ा है 128, तो उसकी लंबाई हो गई 128 सेंटीमीटर। इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। अब परिसर क्या होता है, परिसर का सूत्र होता है सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो हम 151 में से 128 घटाएंगे, तो चलो घटाते हैं। तो देखो यहाँ 1 में से 8 जाएगा नहीं, ये इसको उधार देगा। 11 में से 8 गया, कितना बचा, बच गया 3, है ना। फिर ये हो गया 4 यानी कि 14, 14 में से 12 गए तो पीछे बचे 2, तो इनका जो परिसर है वो आया 23 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है लड़कियों का माध्य ऊंचाई लंबाई क्या है, यानी कि हमें अब माध्य ज्ञात करना है। तो देखो चौथे प्रश्न का उत्तर मैं यहाँ कर रहा हूँ। जो माध्य होता है उसका सूत्र पहले हम लिखेंगे। तो सूत्र होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग यानी इन सभी आंकड़ों को हम जोड़ेंगे। तो चलो जोड़ते हैं। यहाँ पर है 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, फिर उसके बाद में 149, है ना, 143 और 141। चलो जोड़ते हैं। 5 और 9 14, 14 8 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 3 43 और 1 44। हासिल 4 लगेंगे, तो 4 और 3 7, 7 और 5, 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 और 4 कितने हो गए 29 और 4 हो जाएंगे 33, 33 और 4 37, 37 और 4 कितने हो गए 41, 41 का 1 हासिल के 4, 4 और 1 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी 1414 इसका कुल आया। तो चलो इन सबको जोड़ने पर कितना आया 1414, है ना। फिर आंकड़ों की संख्या, कितने आंकड़े हैं टोटल 10 लड़कियां हैं, तो नीचे 10 आ जाएगा। अब देखो इसका भाग देना आसान है। हमने कक्षा 7 में पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 कि जब भी नीचे जीरो वाली संख्या 10 100 1000 होती है तब हमें भाग कैसे देना है। इसमें कितना जीरो है 1 जीरो, तो पीछे से एक अंक छोड़कर हमें पॉइंट लगाना है, यानी कि 141.4 ये हमारा क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। और ये हमारा चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। अब पांचवें प्रश्न का उत्तर देखो क्या होगा। तो प्रश्न है कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो यहाँ पर देखो जो माध्य ऊंचाई वो मिली है 141.4 सेंटीमीटर। अब इससे हमें क्या ढूंढनी है, अधिक लंबाई किन किन की है वो हमें ढूंढनी है। तो 141 से ज़्यादा देखो 150 ज़्यादा है ना। फिर उसके बाद 151 ज़्यादा है, 146 ज़्यादा है, 149 ज़्यादा है, 143 भी ज़्यादा है, 141 कम है क्योंकि यहाँ 141.4 है। तो ये टोटल कितने हुए 1 2 3 4 5, यानी 5 लड़कियाँ ऐसी हैं, 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, माध्य लंबाई से अधिक है। तो ये हो जाएगा पांचवें प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 9 करना है। और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।